लास्ट पार्ट में देखा था हमने विंग और वांगजी की शादी हो चुकी थी, जहाँ पे उन लोगों ने फर्स्ट नाइट भी बिताई थी, जहाँ पे हमारा वांगजी मॉर्निंग में उठ चुका था और वो कंटिन्यू हमारे विंग के फेस की ओर देख रहा था, क्योंकि विंग दिख ही रहा था इतना ज़्यादा प्रिटी एंड स्मार्ट, इसलिए हमारा वांगजी विंग के ऊपर से नजरें नहीं हटा रहा था। तभी धीरे धीरे हमारा विंग भी अपनी आइज़ को ओपन करता है और सामने हमारे वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग को ऐसे देख रहा था कि जैसे कि अभी के अभी इस इंसान को खाना चाहता हो। कोई जो शेर जो है ना अपने शिकार को जैसे देखता है ना, वैसे हमारे विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग वांगजी को ऐसे देखता है तो विंग क्या क्या हुआ, तुम मुझे मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ऐसे विंग हकलाती हुई कहता है। जहाँ पे वांगजी जस्ट विंग से कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तो वांगजी कहते हैं बस मुझे यही जानना था, ऐसे कहता है। और वांगजी सीधा विंग के ऊपर टूट जाता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। और विंग जो ना समझ में ही नहीं आता, विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। विंग शॉक था पूरी तरह से हमारे वांगजी के इतने सडन एक्शन से, जिसके कारण विंग कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। बट जब वांगजी उसके लिप्स पे बाइट करता है, क्योंकि वांगजी को जो ना विंग के माउथ में एंटर होना था, तो विंग ने अपने माउथ को कस के ही बंद करके रखा था, वो जस्ट फ्रीज था। तो वांगजी ने जब बाइट किया ना, तब विंग होश में आया और विंग जल्दी से अपने हाथों से जो ना वांगजी को पुश करना स्टार्ट कर दिया। जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग के हाथों को पकड़ लेता है और विंग के आंखों में देखते हुए, क्या कर रहे हो विंग? विंग कहते तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, हमने रात में ही तो किया था ना। तो वांगजी जस्ट एक स्माइल करता है, वो भी डेविल वाली थी, और जो है ना विंग के हाथों को कस के पकड़ते हुए उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे विंग की आंखें बड़ी बड़ी थी, विंग जस्ट शॉकिंग भी था और विंग के सामने वांगजी का फेस था, जहाँ पे वांगजी की आंखें बंद थी। जहाँ पे विंग वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी कितना मन से उसे किस कर रहा है, तो विंग भी अपनी आइज़ बंद करता है और उसे किस का रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देता है। जब वांगजी महसूस करता है कि विंग उसे किस का रिस्पॉन्स दे रहा है करके, तो वांगजी और भी ज़्यादा फोर्सफुली हमारे विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांगजी विंग को डीपली 5 मिनट तक किस करता है, जिसके कारण विंग की ब्रीथिंग लेना उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था, जहाँ पे विंग अपने हाथों को जो ना ज़बरदस्ती से वांगजी के हाथों से छुड़वाता है और वांगजी को जो ना ज़ोर से पुश करता है, और जिसके कारण वांगजी सीधा बेड से नीचे गिर जाता है। जहाँ पे वांगजी अपनी कमर को पकड़ा था, जहाँ पे विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए जो ना बैठ चुका था और जो है ना गहरी गहरी सांसें ले रहा था, और विंग को उसी टाइम पे जो ना अपनी कमर में भी दर्द महसूस होता है। जहाँ पे विंग फिर से लेट जाता है और गहरी गहरी सांसें लेते हुए जो ना विंग की आंखों से आंसू भी निकल रहे थे, और वांगजी जो ना खुद को संभालते हुए खड़ा हो जाता है और कहते विंग क्या किया है तुमने ये सब? तो विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहते हैं, तुम क्या मुझे मारना चाहते थे? क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांगजी कहते हैं, विंग मैं ऐसा नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कैसे मार सकता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी अधूरी है। जहाँ पे विंग स्टिल वांगजी को जो ना सांस लेते हुए देखता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था और विंग को अपने बैक में भी पेन हो रहा था, यहाँ तक कि हमारे वांगजी को भी बैक में पेन हो रहा था, क्योंकि हमारा वांगजी बेड से नीचे जो गिरा था, इसके कारण हमारे वांगजी को बैक में पेन होना तो बनता ही है। तो वांगजी कहता है, विंग तुम ठीक हो ना? जहाँ पे विंग सांसें लेते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, आज के बाद ना तुमने मुझे किस किया ना, देख लेना मैं तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। तो वांगजी कहता है, विंग तो मैं क्या करूँगा? तो विंग कहता, कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वांगजी कहता है, विंग क्यों, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो विंग कहता है, मैंने कहा ना तुम मेरे साथ कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो वांगजी कहते हैं, विंग, तो विंग कहते हैं, ये तुम्हारी पनिशमेंट है। तो वांगजी कहते हैं, ये मुझे पनिशमेंट, इस पनिशमेंट की मुझे ज़रूरत नहीं है विंग, तुम जो चाहो वो पनिशमेंट दे सकते हो, बट इस पनिशमेंट को मत दो ना विंग। जहाँ पे विंग कहता है, तुम पहले ही ठीक थे, जो मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे इग्नोर करते थे, बट जब से तुम मुझसे बात करने लगे हो, हाँ तब से तुम मुझे छोड़ नहीं रहे हो। तो वांगजी कहते हैं, विंग तुम चाहते हो मैं पहले जैसा बन जाऊँ? तो विंग वांगजी की ओर देखता है और कहता है, हाँ क्या तुम बनोगे? तो वांगजी कहता है, बट ये नामुमकिन है विंग, अब तो नहीं बन सकता, अब जस्ट तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा, और तुम्हारे साथ ये करना तो मेरा बनता ही है, और तुम कितना भी मना करो, बट याद रखो विंग, मैं तुम्हें खुद से दूर तो बिल्कुल जाने नहीं दूंगा। जहाँ पे विंग स्टील हमारे वांगजी को घूरता है और कहता है, नहीं तुम मुझसे दूर रहो, ऐसे कहता है, और विंग जो ना अपने ऊपर कंबल डाल देता है और अपने आप को पूरी तरह से उस कंबल में लपेट लेता है। जहाँ पे वांगजी कहते हैं, विंग तुम ऐसे करके तुम बच नहीं सकते, तुम जानते हो ना। तो विंग कहता है, फिलहाल तो मैं बच सकता हूँ ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। ऐसे कहते हैं, तुम्हारी वजह से मेरी बैक में जो पेन हो रहा ना, सच में मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारे साथ वो सब करना चाहिए था। तो विंग कहते हैं, विंग सोचना भी मत, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना तुम मेरे। तो विंग कहता है, अच्छा तो मैं कौन हूँ? तो वांगजी कहता है, तुम मेरे लाइफ पार्टनर हो। तो विंग कहता है, बट मैं तुम्हारा हस्बैंड तो हूँ ना। तो वांगजी कहता है, हाँ इस शब्द को भी हम कह सकते हैं, बट मुझे लगता है कि तुम ज़्यादातर मेरे जो ना पार्टनर हो। तो विंग कहता है, मुझे तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं समझ आ रहा, बिल्कुल भी नहीं, और तुम मेरा दिमाग जो मत खाओ, बोले तो मेरे सर पे ऊपर मत नाचो, जाओ तुम अपना काम करो, तुम ऑफिस के लिए निकल जाओ। तो वांगजी कहता है, विंग क्या कह रहे हो, अब जस्ट हमारी शादी हुई है और तुम चाहते हो कि मैं ऑफिस जाऊँ, ये थोड़ी ना अच्छा लगता है।
तो विंग कहते तो क्या करोगी तुम? तो वांग जी कहते विंग अब तो मैं एक हफ्ता तुम्हारे साथ रहूँगा। विंग कहते नो नहीं, तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें नहीं सह सकता। तो वांग जी कहते विंग हम तो हमेशा करते आए ना। तो विंग कहते हमेशा कब? तो वांग जी कहते 2-3 महीने पहले। तो विंग कहते नहीं अब बहुत हो चुका, मुझे नहीं करना। तो वांग जी कहते बट विंग मैं तो करना चाहता हूँ ना। तो विंग कहते मुझे कोई मतलब नहीं इससे, मुझे बिल्कुल भी इससे मतलब नहीं, जाओ 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 जल्दी से जाओ यहाँ से। तो वांग जी कहते विंग ऐसा मत करो ना। जहाँ पे विंग कहते हैं प्लीज़ जाओ ना, मुझे सोने दो ना, ऐसा क्यों कर रहे हो वांग जी, तुम आज मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? आज से पहले तुम तो ऐसे नहीं थे, पर तुम ना पूरी तरह से बदल चुके हो सच में। तो वांग जी कहते हैं अच्छा मैं बदल चुका हूँ, क्या ये बदलाव अच्छा नहीं है विंग? तो विंग कहते हैं एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है हाँ अच्छा तो है, बट मुझे कुछ थोड़ा मुसीबत जैसा लग रहा है। तो वांग जी कहता है ओ इसका मतलब मैं मुसीबत हूँ विंग के लिए? तो विंग कहता है हाँ अभी तो हो फिलहाल के लिए, प्लीज़ मुझे सोने दो ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जहाँ पे वांग जी जो ना उस कंबल के पास आते हैं जहाँ पे विंग अपने आप को लपेटा होता है, जहाँ पे वांग जी कंबल के ऊपर जो ना धीरे से हाथ चलाते हुए कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और जो है ना विंग कहता है हाँ ठीक है बाय, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है मैं जॉब पे नहीं जा रहा, मैं काम पे नहीं जा रहा, मैं जस्ट रूम से बाहर जा रहा हूँ। तो विंग कहता है क्यों, काम पे जाओ ना। तो वांग जी कहता है मैंने कहा ना विंग हमारे एक हफ्ता हमारा है। जहाँ पे विंग कहता है ठीक है ठीक है ठीक है समझ गया मैं तुम्हारी बातों को सब कुछ समझ चुका हूँ, तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ने वाले। तो वांग जी कहता है दैट्स राइट विंग, ऐसे कहता है। और विंग जो है ना तकिए के बोले तो कंबल के चरण ना कंबल के अंदर अपने बालों को खींचते कहता है ये इंसान इतना ज़्यादा सुधर कैसे सकता है, हाँ सही में। ऐसे विंग जो ना लंबी सी सांस लेता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट हमारे विंग को घूर के देखता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम कुछ टाइम बाद सीन स्किप करके देखते हैं। कुछ टाइम बाद बोले तो जो है ना 3 घंटे के बाद सीन की स्किप करके देखते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी जो है ना जस्ट कुछ नहीं वो स्टडी रूम में बैठा हुआ था और हमारा वांग जी फूड प्रिपेयर कर रहा था। फूड प्रिपेयर नहीं कहेंगे उसे, जो है ना फाइल चेक कर रहा था। यार मैं कहीं से कहीं घुस जाती हूँ, सॉरी हाँ सॉरी गाइस। हाँ तो जो है ना हमारा वांग जी जो ना वांग जी स्टडी रूम में बैठ के जो ना अपना काम कर रहा था। वो 3 घंटे बीत चुके थे और वांग जी कहते हैं विंग अब तो उठ चुका होगा ना, ऐसे वांग जी सोचता है, क्योंकि वांग जी ने जो विंग को रेस्ट करने का टाइम दे दिया था। जिसके बाद जो ना वांग जी किचन से जो है ना विंग के लिए खाना बोले तो पूरी तरह से मेड से बनवाने के लिए उसने कह दिया था। जब वो नीचे आया था तो उसकी ट्रे लेके जो ना ऊपर आ जाता है, जहाँ पे वो देखता है कि विंग अभी भी जो ना कंबल के अंदर पूरी तरह से घुसा हुआ है, जो ना सोया हुआ है करके। तो वांग जी वहाँ पे जाता है, अपनी फूड की ट्रे को साइड में रखता है। उसके बाद जो ना वो बेड पे आता है और विंग के ऊपर से जो ना धीरे धीरे कंबल निकालना स्टार्ट करता है, जहाँ पे विंग जो है ना नींद में जो है ना कंबल को टाइटली पकड़े हुए था। जहाँ पे वांग जी जो है ना धीरे धीरे जो ना कंबल को निकालने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पे विंग उस कंबल को छोड़ ही नहीं रहा था। इसके कारण वांग जी कहता है इसे उठाना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, बट मेरे पास भी दिमाग है, ऐसे वांग जी सोचता है। और जो ना एसी का जो पावर था ना वो कम कर देता है, जिसके कारण जो ना विंग को थोड़ी देर के बाद जो ना गर्मी होना स्टार्ट हो जाती है, जिसके कारण विंग खुद ब खुद उस कंबल को जो है ना जो लपेटा हुआ था ना उस कंबल को बाहर निकाल देता है। उस कंबल से वो बाहर आ जाता है, जहाँ पे वांग जी स्टिल हमारे विंग को देखता है, एक जो ना स्माइल करती है। जिसके बाद जो ना वांग जी फिर से इसी के पावर को बढ़ा देता है, जिसके बाद वो फिर से हमारे विंग के पास आता है और पास आके जो ना बैठ जाता है और विंग की ओर देखते हैं, जहाँ पे विंग को अब ठंड लग रही थी, जहाँ पे विंग जो ना कंबल को ढूंढ रहा था। बट हमारे वांग जी ने उस कंबल को ले लिया था। बट हमारा वांग जी जाता है और विंग के साइड में जाके लेट जाता है। और जब विंग को जो ना किसी की वार्मथ बॉडी महसूस होती है ना, तो विंग उसे बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है और विंग के कान के पास जाता है और कहता है विंग। जहाँ पे विंग जस्ट नींद में ही जो है ना हमारे वांग जी के चेस्ट पे जो ना अपने नोज़ को रफ करता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग उठ जाओ, तुमने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, उठ जाओ विंग, खाना कुछ खा लो, खाना खा लो। बट हमारा विंग नींद में कहता है नहीं ना लांसान, मुझे नहीं करना है, ऐसे जो ना विंग कहता है। बट हमारा वांग जी जो ना विंग के बालों को धीरे धीरे सहलाते हुए कहता है विंग ठंडा हो रहा है खाना, चलो ना खा लो ना, उसके बाद सो जाना। जहाँ पे विंग कहता है लांसान क्यों क्यों खाना है? तो वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें खुद के अंदर ताकत भी तो लानी होगी ना, क्योंकि हमें वो सब भी तो करना है ना। जब विंग ये सुनता है ना तो विंग धीरे से अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वांग जी की ओर देते हैं, जहाँ पे वांग जी जस्ट जो है ना डेविल वाली स्माइल करते हुए देख रहा था। जहाँ पे विंग क्या कहा तुमने? तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग तुम्हारे अंदर जब ताकत होगी तभी तो हम सब कर पाएंगे ना। तो विंग कहते क्या करने की बात कर रही हो तुम? तो वांग जी कहते तुम जानते हो विंग, अगर नहीं भी जानते हो ना तो मैं दिखा दूंगा तुम्हें मैं क्या करना चाहता हूँ, तो तुम जान लोगे विंग। विंग कहता है लांसान तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने काम पे जाना चाहिए? पता है अगर तुम घर पे रहोगे ना तो तुम्हें जो है ना बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। तुम प्रॉफिट कमाना चाहते हो ना, वैसे भी तुम्हें नंबर 1 बिजनेसमैन का टैग जो है ना अभी भी अपने पास रखना है ना लांसान। तो मुझे लगता है कि
तुम्हें ना जो है ना काम पे चले जाना चाहिए, ना कि यहाँ पे रहना चाहिए। और ये अच्छा होगा लांसन तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा। और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, कुछ भी नहीं, तुमसे शिकायत भी नहीं करूँगा। तुम जा सकते हो लांसन। जहाँ पे लांसन कहते विंग तुम्हें क्या लगता है मैंने इतने दिनों तक इस चीज़ का वेट किया था और तुम चाहते हो कि मैं जॉब पे जाऊँ, काम पे जाऊँ, अपने ऑफिस जाऊँ। तो विंग कहता है हाँ लांसन, अगर तुम चले जाओगे तो अच्छा होगा ना। तो लांसन कहता है ओ विंग तुम मुझे भगाना चाहते हो, बट विंग ये तुम्हारी कोई तकनीक जो है ना मुझ पे कोई काम नहीं आने वाली। और मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने वाला, बिल्कुल भी नहीं। विंग कहते क्यों 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 तुम यहाँ से नहीं जाओगे, क्यों? तो लांसन कहते विंग हम दोनों की जस्ट अभी शादी हुई है। तो विंग कहते हमारी शादी तो 5 साल पहले भी हो चुकी है। तो वांग जी कहते उस टाइम अलग था, बट इस टाइम मैं तुम्हारे साथ रहूँगा हमेशा। विंग कहता है लांसन लगता नहीं है ये ओवर हो रहा है। तो लांसन कहता ओ क्या ओवर हो रहा है विंग? तो विंग कहता लांसन तुम मुझे परेशान कर रहे हो। तो लांसन कहता विंग मैं तो तुमसे प्यार कर रहा हूँ ना। तो विंग कहता है लांसन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों क्यों क्यों, ऐसे तो कभी नहीं थे तुम। तो लांसन कहता विंग, तो विंग कहता है तुम मुझे छोड़ोगी नहीं ना। तो लांसन कहता है तो विंग कहता है हाँ, इसी बात का तो मुझे डर है, तुम मुझे छोड़ोगी नहीं और उसके बाद मैं ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। तो वांग जी जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है विंग टेंशन मत लो ना, 1 हफ्ते की ही तो बात है। तो विंग कहता है 1 हफ्ता, हाँ मेरी जान ही लेके छोड़ने वाले हो तुम, मुझे तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि तुम मेरी जान ही लेके छोड़ोगे करके। तो वांग जी कहते नहीं विंग मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, मैं तुम्हें खो नहीं सकता हूँ। तो विंग कहता है तुम तो ऐसी ही कोशिश कर रही हो ना। तो लांसन कहता है विंग नहीं ना, जस्ट मैं तुम्हारे साथ कुछ टाइम अच्छा सा बिताना चाहता हूँ, हम दोनों की अच्छी यादें भी तो होनी चाहिए ना हमारे साथ। तो हमारा वांग जी ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ वो तो अब बन चुकी है, धीरे धीरे हम दोनों के बीच में वो यादें बनना स्टार्ट हो चुकी है। और तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ उन यादों को ज़रूर बनाऊंगा। बट लांसन तुम मुझे ऐसे परेशान नहीं कर सकते हो ना। तो लांसन कहता विंग मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, तुम गलत सोच रहे हो। जहाँ पे विंग स्टिल जो ना वांग जी को और देख रहा था अपनी पप्पी से आइस से कि वांग जी कह देगा कि चलो हम बाद में करेंगे ये सब। बट वांग जी कहते हैं विंग अब तुम उठ चुके हो, चलो चलो जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद हमें करना भी तो है ना। तो विंग कहते क्या करने की बात कर रहे हो इतनी बार। तो वांग जी कहते विंग तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद भी तुम ऐसा नाटक क्यों कर रहे हो। और विंग मैं अब ये सब नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, बच्चों की तरह हरकतें मत करो विंग, तुम मेरे मैच्योर हस्बैंड हो, तुम जानते हो ना मिस्टर लान वांग जी के तुम हस्बैंड हो, जो हमारे इस कंट्री का जो है ना टॉप बिजनेसमैन है। जहाँ पे विंग कहता हाँ मैं जानता हूँ और लगता है कि सच में तुम मुझे छोड़ोगे ही नहीं। तो लांसन जस्ट स्टिल एक स्माइल करता है और विंग की ओर देखता है। जहाँ पे विंग कहता है हाय रे मेरी किस्मत, ऐसे जो ना विंग कहता है और वांग जी की ओर देखता है क्या हुआ विंग। विंग कहता है कुछ भी नहीं। और विंग कहता है रुको मैं फ्रेश होकर आता हूँ। तो वांग जी कहता है ठीक है। जिसके बाद विंग जो ना धीरे से बेड के कॉर्नर से जो ना उतरने की कोशिश करता है। जस्ट वो खड़ा हो ही रहा था कि विंग ज़ोर से चिल्लाता है और फिर से जो ना अपने कमर पे हाथ रखते हुए जो ना नीचे बैठ जाता है बेड पे ही। और वांग जी जो है ना विंग को देखते कहता है विंग क्या हुआ। जहाँ पे विंग कहता है हाँ सच में मेरे बैग में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है लांसन, मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो लांसन कहते हॉस्पिटल विंग, क्या सच में तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो विंग जस्ट कहते हैं हाँ लांसन मुझे सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तुम नहीं समझ सकते, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, मेरी कमर मुझे महसूस भी नहीं हो रही लांसन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, चलो हम हॉस्पिटल चलते हैं, मुझे लगता है कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाएगा। जहाँ पे लांसन कहते विंग तुम्हें सच में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो विंग कहता है हाँ सच में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है लांसन। तो लांसन कहता ओके विंग हम हॉस्पिटल से नहीं मैं डॉक्टर को घर में बुला लेता हूँ विंग, रुको। जहाँ पे विंग अपने मन में कहता है नहीं लांसन प्लीज़ ऐसा मत करो। विंग जो ना सामने कहता है लांसन प्लीज़ ऐसा मत करो, नहीं लांसन हमें चलना चाहिए हॉस्पिटल में चलेंगे, वो वहाँ पे मेरा अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे और मुझे एडमिट भी कर लेंगे ज़्यादा मेरी कमर में प्रॉब्लम हुई तो। जहाँ पे लांसन नहीं विंग मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। जहाँ पे लांसन जो है ना डॉक्टर को कॉल करने वाला था। जहाँ पे विंग देखता है और विंग कहता है नहीं ये मेरा प्लान चौपट हो रहा है। ऐसे विंग कहता है और विंग जो ना लांसन के हाथ से फ़ोन लेता है और कहता है नहीं लांसन रहने दो लांसन रहने दो, मैं घर पर ही रह लूँगा, मैं ठीक हूँ, मैं कुछ टाइम तक रेस्ट करूँगा ना मैं ठीक हो जाऊँगा। तो लांसन नहीं विंग अब हॉस्पिटल में चलना होगा, मैं तुम्हें ऐसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता हूँ बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग कहता है लांसन रहने दो ना, छोड़ दो ना। जहाँ पे लांसन कहता नहीं विंग मैं तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकता बिल्कुल भी नहीं, मेरे प्यारे से बनी को मैं ऐसे थोड़ी ना तकलीफ दे सकता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है लांसन, जहाँ पे लांसन जो है ना कॉल करना विंग के हाथ से जो ना फ़ोन खींचने की कोशिश करते हैं। जहाँ पे विंग कहते नहीं ऐसा रहने दो। लांसन और विंग ऐसे ही फ़ोन को खींचने की कोशिश करते हैं जिसके कारण वो फ़ोन धड़ाम से नीचे गिरता है और उसका 2 टुकड़ा हो जाता है। जहाँ पे विंग और लांसन
दोनों शॉकिंगली उस फ़ोन की ओर देख रहे थे और एक दूसरे की ओर देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहता आई एम सॉरी, जहाँ पे लांजान स्टिल उस फ़ोन को देखता है और विंग की ओर देखते कहता है कोई बात नहीं, लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ख़राब मॉडल था। हाँ, सेक्रेटरी जॉय को बताना ही हुआ इसके बारे में, ऐसे जो है ना हमारा लांजान कहता है। जिसके बाद विंग की ओर देखते कहते हैं विंग चलो मैं डॉक्टर को कॉल करके आता हूँ, ठीक है? तो विंग कहते क्या? तो लांजा कहते हाँ मैं डॉक्टर को कॉल करने जा रहा हूँ, अभी तो मेरे पास यहाँ पे फ़ोन नहीं है। तुम्हारा मोबाइल कहाँ है विंग? जहाँ पे विंग कहता मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, मैं शादी के चक्कर में उन सारी चीज़ें करना ही भूल गया, ऐसे कहता है। तो हमारा लांजा कहते हैं ठीक है विंग, ऐसे कहता है।